सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 8 हिंदी पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी वसंत के अध्याय 10 कामचोर कामचोर इस पाठ के प्रश्न अभ्यास हम इस वीडियो में हल करेंगे। प्रश्न अभ्यास प्रश्न पाठ से और भाषा की बात दोनों भाषा की बात भी हम इस वीडियो में हल करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं संग्राम सिंह केंद्रीय विद्यालय संगठन आपका अपनी इस कक्षा में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्नोत्तर हल करते हैं। सर्वप्रथम कहानी से इसमें पहला क्वेश्चन है, कहानी में जो कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं और किन के बारे में और क्यों कहा गया है। ये जो मोटे मोटे हैं वो किसके बारे में है और क्यों कहा गया है। तो कहानी में जो मोटे मोटे हैं वो घर के बच्चों के बारे में कहा गया है और ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि वो कामचोर थे इसलिए मोटे मोटे उनको कहा गया है। ठीक है, क्या थे वो? कामचोर थे। इतने कामचोर थे कि यहां तक हिलकर पानी तक नहीं पीते थे। वो हिलकर पानी भी नहीं पीते थे, वो निठल्ले थे। तो कहानी में जो मोटे मोटे हैं वो घर के बच्चों के बारे में कहा गया है और ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि वे कामचोर थे और इतने कामचोर थे कि हिलकर पानी तक नहीं पीते थे। अगला प्रश्न है, बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई। बच्चों ने जो बदमाशी की, उधम मचाया, उधम मतलब बदमाशी की, उसके कारण घर की क्या दुर्दशा हुई। तो बच्चों ने काम करने के नाम पर जो उधम मचाया, उन्होंने काम करने के नाम पर जो घर में उधम मचाया, उससे सारे घर की दुर्दशा हो गई। जैसे मटके सुराइयां इधर उधर लुढ़क गए, मटके लुढ़क गए, सुराइयां लुढ़क गए, इधर उधर लुढ़क गए। सारा घर धूल से अट गया, मतलब भर गया। सारा घर क्या था? धूल से भर गया। धूल पर उन्होंने क्या किया? पानी छिड़क दिया, जिससे क्या हो गया? घर में कीचड़ भी हो गई। ठीक है, और घर के सारे बर्तन अस्त व्यस्त हो गए। ठीक है, और घर में मुर्गियों भेड़ों की खूब धमाचौकड़ी मचने लगी। भैंस ने भी घर का हुलिया बिगाड़ दिया। तो इस तरह से उन्होंने सारे घर की दुर्दशा कर दी। ये सारे पॉइंट है, क्या दुर्दशा उन्होंने की। अगला प्रश्न है, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। अम्मा ने कब कहा और इसका क्या परिणाम हुआ। अम्मा ने कहा कि या तो बच्चा राज कायम कर लो, तो बच्चों का राज होगा घर पे, या मुझे रख लो। तो अम्मा ने कब कहा और इसका क्या परिणाम हुआ। तो बच्चों की हरकतों से क्या है, घर में तूफान उठ खड़ा हुआ था। घर का सारा सामान अस्त व्यस्त हो गया, टूट फूट हो गया था। बच्चों के पिता ने उन्हें काम करने का फरमान जारी किया था। अम्मा ने ऐसी स्थिति को देखकर चुनौती भरे स्वर में कहा, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। इसका परिणाम यह निकला कि सब बच्चों को कतार में खड़ा करके हिदायत दे दी गई, अगर किसी बच्चे ने घर की किसी भी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। और बच्चे क्या हुआ? काम करने से बच गए। तो अम्मा ने ये कहा उनकी बदमाशी को देखकर, या तो बच्चों को बच्चा राज काम कर लो या मुझे रख लो, मैं चली मायके। तो इसका परिणाम ये निकला कि सारे बच्चों को मना कर दिया गया कि कोई किसी चीज को हाथ नहीं लगाएगा, वरना रात का खाना बंद। और सारे सब क्या हुआ? बच्चे काम करने से बच गए। ठीक है, अगला प्रश्न है, कामचोर कहानी हमें क्या संदेश देती है। ये जो कामचोर कहानी है, जो कहानी हमने पढ़ी, ये हमें क्या संदेश देती है। तो कामचोर कहानी हमें यह संदेश देती है कि कोई भी काम करने के लिए समझदारी की आवश्यकता होती है। इसमें आपने देखा बच्चों ने बिना समझदारी के काम किया तो पूरे घर की दुर्दशा हो गई। तो कोई भी काम करने के लिए समझदारी की आवश्यकता होती है। बिना सोचे समझे किया गया काम मुसीबत खड़ी कर देता है। बिना सोचे समझे आपने कोई काम किया तो वो आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। अगला प्रश्न है, क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। अब जो बच्चों ने निर्णय लिया क्या उचित था, सही था, कि कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो देखते हैं, नहीं, बच्चों ने यह उचित निर्णय नहीं लिया। उन्हें काम तो करना चाहिए पर समझदारी के साथ। स्वयं हिलकर पानी भी न पीने का निश्चय उन्हें और भी कामचोर बना देगा। तो ये जो निश्चय है कि स्वयं पानी उठकर पानी भी नहीं पीने, ये अगर उन्होंने निश्चय कर लिया तो ये उनको और भी ज्यादा कामचोर बना देगा। ठीक है, तो उनका ये जो निर्णय था कि हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे, सही नहीं था। अगला है भाषा की बात। भाषा की बात में देखिए, धूली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ चारों तनों पर पिल पड़े। अब इसमें एक शब्द है धूली। अब धूली के आगे उन्होंने एक उपसर्ग लगाया बे, तो क्या बन गया? बेधुली। ठीक है, जिसका मतलब हुआ बिना धुली। धुली का मतलब तो धुल चुकी। ठीक है, और बेधुली का मतलब बिना धुली। तो बे उपसर्ग लगाने से क्या हो गया? कोई अन्य शब्द बन गया। जैसे धुली का मतलब तो पॉजिटिव के धुल गया, परंतु बेधुली नहीं धुला, तो बे उपसर्ग लगाने से क्या उसका और अर्थ हो गया। तो इसी तरह बेतुका, बेईमान, बेघर, बेचैन, बेहोश। जैसे जिसमें कोई तुक नहीं है बेतुका, जिसका कोई ईमान नहीं बेईमान, जिसका कोई घर नहीं है बेघर, जिसका चैन नहीं है बेचैन, जिसको होश नहीं है बेहोश। तो अब नीचे जो 4 उपसर्ग दिए हैं प्र, आ, भर और बद, इनसे बनने वाले
कुछ शब्द आप लिखिए। तो प्र से देखते हैं, जैसे प्र से प्रभाव, प्रयोग, प्रचलन, प्रचार। ठीक है। आ से आजन्म, आमरण, आपात, आगमन। भर से भरपेट, भरसक, भरपाई, भरपूर। बद से बदनाम, बदशक्ल, बदतमीज, बदचलन। ठीक है। उपसर्ग का मतलब होता है आगे लगना, शब्दों के आगे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, वो होता है उपसर्ग। तो ये देखिए, चार उपसर्गों से बनने वाले हमने कुछ चार शब्द यहाँ पर देख लिए। तो इसी के साथ वसंत हिंदी अध्याय 10 कामचोर पाठ के प्रश्नोत्तर और भाषा की बात हमने यहाँ पर हल कर लिया है। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।